दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहां मोबाइल का नेटवर्क न हो, दूर दूर तक कोई इंसान न हो और चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा हो, तो आप क्या करेंगे? आज की यह कहानी कोई मामूली भूतिया कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी शापित जगह की जिसके बारे में सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राघव और अंजलि की, जो अपने व्लॉग के लिए एक ऐसी हवेली की तलाश में निकले थे जिसका नाम सुनते ही उस इलाके के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। इस हवेली को लोग दहाड़ती हवेली कहते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 100 साल पहले इस हवेली में एक तांत्रिक रहता था जो अमर होने के लिए अजीबोगरीब और खौफनाक साधनाएं करता था। एक रात उस हवेली से ऐसी चीखें सुनाई दी जो इंसानी नहीं थीं। उसके बाद से जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। आज राघव और अंजलि इसी हवेली का सच दुनिया के सामने लाने वाले थे। शाम के ठीक 7:45 हो रहे थे। आसमान में काले और घने बादलों ने डेरा डाल लिया था, जिसकी वजह से चांद की रोशनी भी धुंधली पड़ चुकी थी। जंगल का रास्ता इतना संकरा और पथरीला था कि हर कदम पर फिसलने का डर था। राघव अपने कंधे पर भारी कैमरे का बैग टांगे हुए था और उसके दाहिने हाथ में एक हाई पावर टॉर्च थी जिसकी रोशनी कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अंजलि उसके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। उसके हाथ में एक पुराना पीतल का कंपास था। यह कंपास अंजलि को उसकी दादी से मिला था, जो खुद पुरानी चीजों की पारखी थी। अचानक अंजलि ने गौर किया कि कंपास की सुई अजीब तरीके से कांप रही थी। वो उत्तर दिशा दिखाने के बजाय तेजी से गोल गोल घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। अंजलि ने राघव का जैकेट पीछे से खींचा और कांपती आवाज में कहा, राघव, रुको, जरा इसे देखो। हमारा कंपास अजीब बर्ताव कर रहा है। यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। राघव रुका। उसने पीछे मुड़कर अंजलि के हाथ में घूमती सुई को देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, अरे अंजलि, तुम भी ना। यह सिर्फ एक पुराना कंपास है, शायद इसकी मशीनरी खराब हो गई होगी। और वैसे भी अगर यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है तो यह हमारे वीडियो के लिए और भी अच्छा है। हमारे व्यूज मिलियंस में जाएंगे। चलो, डरो मत। जंगल में जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। हवा इतनी बर्फीली थी कि उनके मुंह से भाप निकल रही थी। अजीब बात यह थी कि इस घने जंगल में न तो किसी झिंगुर की आवाज आ रही थी और न ही किसी रात के पंछी की। सिर्फ उनकी अपनी सांसों की और सूखे पत्तों पर पड़ने वाले कदमों की आहट गूंज रही थी। तभी घने पेड़ों की ओट से एक विशाल काली परछाई जैसी इमारत उभर कर सामने आई। राघव ने अपनी टॉर्च का फोकस ऊपर किया। सामने खड़ी थी दहाड़ती हवेली। हवेली की विशालता देखकर दोनों कुछ पलों के लिए सुन्न रह गए। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ लोहे की नुकीली ग्रिल लगी थी जो किसी आदमखोर के दांतों जैसी लग रही थी। हवेली के चारों तरफ का कोहरा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था मानो हवेली जमीन से नहीं बल्कि कोहरे के समंदर से निकल रही हो। राघव ने अपना कैमरा ऑन किया और फुसफुसाते हुए बोला, दोस्तों, हम आखिरकार पहुंच चुके हैं दहाड़ती हवेली के सामने। यहाँ का माहौल सचमुच रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देने वाला है। आप देख सकते हैं कि यह इमारत कितनी पुरानी है। अंजलि हवेली की सीढ़ियों के पास जाकर रुक गई। उसे महसूस हुआ कि जमीन में हल्की सी कंपन हो रही है, जैसे कोई भारी चीज हवेली के तहखाने में चल रही हो। उसने राघव से कहा, राघव, क्या तुमने वो सुना? एक भारी आवाज, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। राघव ने अपने हेडफोन लगाए जो कैमरे से जुड़े थे, लेकिन उसे सिर्फ एक तेज गूंज सुनाई दी। उसने कहा, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अंजलि, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। चलो अंदर चलते हैं। मुख्य दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था।
जैसे ही राघव ने उसे धक्का दिया, लकड़ी के सड़ने और सदियों पुरानी धूल की एक तेज गंध उनके नथुनों से टकराई। दरवाजे के खुलने की आवाज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। कूं। ऐसा लगा मानो हवेली ने खुद अपना मुंह खोलकर उन दोनों को अंदर बुला लिया हो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, अपनी सांसें रोकी और उस घने अंधेरे के अंदर पहला कदम रखा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजा पार करते ही उनके पीछे का रास्ता हमेशा के लिए बंद होने वाला है। जैसे ही राघव और अंजलि ने हवेली के भीतर कदम रखा, उनके पीछे का भारी लकड़ी का दरवाजा बिना किसी हवा के एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। धड़ाम की आवाज इतनी तेज थी कि दोनों डर के मारे अपनी जगह पर उछल पड़े। राघव ने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बाहर से उसे भारी जंजीरों से जकड़ दिया हो। अंजलि की सांसें तेज होने लगी थीं। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर मारी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने घबराकर कहा, राघव, मैंने कहा था ना कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। यह दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो सकता है? कोई है जो हमें अंदर बंद कर चुका है। राघव ने अपने डर को छुपाते हुए हंसने का नाटक किया और बोला, अरे यार, पुरानी हवेली है, हवा के दबाव से दरवाजा बंद हो गया होगा। तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? चलो आगे का रास्ता देखते हैं, कोई न कोई दूसरा दरवाजा जरूर होगा बाहर निकलने का। हवेली का हॉल रूम किसी भूतिया महल जैसा विशाल था। छत पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लटके हुए थे, जो टॉर्च की रोशनी में सफेद भूत की तरह हिल रहे थे। दीवारों पर पुरानी धूल से ढकी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें बने लोगों के चेहरे इतने अजीब थे कि ऐसा लगता था मानो वो अपनी आंखों से राघव और अंजलि का पीछा कर रहे हों। हॉल के बीचों बीच एक विशाल घुमावदार लकड़ी की सीढ़ी ऊपर की मंजिल की तरफ जा रही थी। राघव ने अपना कैमरा ऑन रखा और हॉल का चक्कर लगाने लगा। तभी उसे फर्श पर कुछ अजीब दिखाई दिया। धूल से भरी जमीन पर पैरों के ताजे निशान बने हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो निशान किसी इंसान के पैरों के नहीं थे। वो पंजे बहुत बड़े थे और उनके नाखूनों के निशान लकड़ी को चीरते हुए आगे बढ़े थे। अंजलि ने उन निशानों को देखकर अपनी चीख रोक ली। उसने फुसफुसाते हुए कहा, राघव, ये निशान देखो, ये किसी जानवर के नहीं हैं और न ही किसी इंसान के। ये सीधे उस सीढ़ी के ऊपर जा रहे हैं। माहौल में अचानक एक भारी सी बदबू फैलने लगी, जैसे कोई पुराना मांस सड़ रहा हो। अंजलि को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसे अपने गले पर किसी की ठंडी बर्फीली सांसें महसूस हुई। उसने जैसे ही थरथराते हुए पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ी के पास लगा एक पुराना झूमर अचानक अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। झूमर के कांच आपस में टकराकर एक डरावनी धुन पैदा कर रहे थे। छन छन छन। राघव ने तुरंत अपना कैमरा उस तरफ घुमाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके भी होश उड़ा दिए। खुली आंखों से सीढ़ी पर कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कैमरे की डिजिटल स्क्रीन के अंदर सीढ़ी के ऊपर एक काली, धुंधली और विशाल परछाई खड़ी दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। राघव का हाथ कांपने लगा और उसके हाथ से उसका कीमती कैमरा छूटकर नीचे गिर गया। कैमरा नीचे गिरते ही उसकी लाइट बुझ गई और पूरे हॉल में सिर्फ अंजलि की टॉर्च की इकलौती रोशनी बची। अंजलि ने चिल्लाकर कहा, राघव, क्या हुआ? तुमने कैमरा क्यों गिरा दिया? राघव ने कांपते हुए सीढ़ी की तरफ उंगली उठाई और कहा, अंजलि, ऊपर ऊपर कोई है कैमरे में। मैंने किसी को देखा। अंजलि ने तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी सीढ़ी के ऊपर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन तभी हवेली की छत से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह किसी के रोने की आवाज थी, एक औरत के सिसकने की आवाज, जो धीरे धीरे एक भयानक हंसी में बदलने लगी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि हवेली की दीवारें थरथराने लगी। अंजलि ने डर के मारे अपने दोनों कान बंद कर लिए। दोनों को समझ आ गया था कि वो इस हवेली में अकेले नहीं हैं, बल्कि किसी ऐसी प्राचीन और दुष्ट शक्ति के जाल में फंस चुके हैं, जो उनका शिकार करना चाहती है। अब राघव और अंजलि के पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं था। वो औरत की भयानक हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था मानो हवेली की छत से खून की बूंदें टपकने वाली हों। राघव ने जमीन पर गिरा हुआ अपना कैमरा उठाया और अंजलि का हाथ पकड़कर चिल्लाया, अंजलि, भागो, यहाँ से निकलो। दोनों हॉल के पीछे की तरफ भागे, जहाँ उन्हें एक संकरा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के दोनों तरफ पुराने कमरे थे, जिनके दरवाजे अपने आप खुले और बंद हो रहे थे। धड़ा धड़ाम, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो।
हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि दोनों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अंजलि के पैरों में अब ताकत नहीं बची थी। वह बार बार फर्श पर पड़ी लकड़ियों से टकराकर गिर रही थी, लेकिन राघव उसे खींचते हुए आगे बढ़ा रहा था। तभी गलियारे के अंत में उन्हें एक लोहे की जाली वाली खिड़की दिखाई दी। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खिड़की पर लात मारी। 2-3 बार मारने के बाद खिड़की का पुराना लोहा टूट गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और जंगल का रास्ता साफ दिख रहा था। राघव ने अंजलि को ऊपर उठाया और कहा, अंजलि पहले तुम बाहर निकलो, जल्दी करो। अंजलि ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। वह हवेली के बाहर बगीचे की सूखी घास पर जा गिरी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ देखा और कहा, राघव जल्दी आओ, अपना हाथ दो मुझे। राघव ने खिड़की के फ्रेम को पकड़ा और जैसे ही वह बाहर कूदने वाला था, अचानक अंदर गलियारे से एक बहुत बड़ी, काली और घिनौनी परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। वो परछाई दिखने में किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था और उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, उस परछाई के लंबे, नुकीले काले हाथों ने राघव के दोनों पैरों को पकड़ लिया। राघव के मुंह से एक ऐसी चीख निकली जो पूरे जंगल को हिलाकर रख गई। अंजलि, मुझे बचाओ, यह मुझे खींच रहा है। राघव ने खिड़की के कोने को पागलों की तरह पकड़ रखा था, लेकिन उस अदृश्य ताकत की शक्ति बहुत ज्यादा थी। अंजलि ने रोते हुए राघव के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे बाहर खींचने की पूरी कोशिश करने लगी। लेकिन तभी राघव का कैमरा जो उसके गले में लटका था, हवा में उड़ने लगा और उसकी लाइट अचानक जल उठी। कैमरे की रोशनी सीधे राघव के चेहरे पर पड़ी। अंजलि ने जो देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। राघव के पैर धीरे धीरे धुएं में बदल रहे थे, जैसे हवेली की वो काली ताकत उसे अपने अंदर समा रही हो। राघव ने रोते हुए अंजलि की तरफ देखा और अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, अंजलि मेरा हाथ छोड़ दो, नहीं तो यह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। यह हवेली जिंदा है, यह हमसे हमारी आत्मा छीनना चाहती है। और इसके बाद एक बहुत तेज झटका लगा। अंजलि के हाथ से राघव का हाथ छूट गया। राघव खिड़की के अंदर उस घने अंधेरे में खींचता चला गया। गलियारे के अंदर से राघव की हड्डियों के टूटने की और उसकी आखिरी चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अंजलि खिड़की के बाहर जमीन पर बैठी पागलों की तरह रो रही थी। उसने अपनी टॉर्च खिड़की के अंदर मारी, लेकिन वहाँ अब कोई गलियारा नहीं था। वहाँ सिर्फ एक ठोस पत्थरों की दीवार थी। ऐसा लग रहा था मानो वो खिड़की और वो गलियारा कभी वहाँ था ही नहीं। अंजलि उठ खड़ी हुई और जंगल की तरफ पागलों की तरह भागने लगी। वह दौड़ती रही जब तक कि वह सुबह के उजाले में पास के गांव के हाईवे पर नहीं पहुंच गई। गांव वालों ने जब अंजलि को इस हालत में देखा तो उसे अस्पताल पहुंचाया। अंजलि ने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस जब उस हवेली पर पहुंची तो उन्हें वहां राघव का कोई निशान नहीं मिला। वहां सिर्फ राघव का वो टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। जब पुलिस ने उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें राघव या अंजलि की कोई वीडियो नहीं थी। उसमें सिर्फ 100 साल पुराने उस तांत्रिक की तस्वीर थी और बैकग्राउंड में राघव की आवाज में एक फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, अब अगली बारी तुम्हारी है। तो दोस्तों, यह थी दहाड़ती हवेली की खौफनाक दास्तान। राघव का क्या हुआ, वह आज भी एक रहस्य है। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई आधी रात को उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे एक लड़के की चीख सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आप कभी किसी ऐसी जगह पर गए हैं। मिलते हैं आपसे अगली एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अंधेरे से दूर रहें। बाय बाय।